मेरा नाम ज़ेबा है। मैं 21 साल की हूँ और क्लास 12 में पढ़ती हूँ। मैं बचपन से वाटगंज स्ट्रीट में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मैं पिछले 6 महीने से अपने आप सेंटर में भी आ रही हूँ। यहाँ मैं बहुत सी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करती हूँ। इस बार मैं अपनी नए साथियों के साथ फिल्म बनाने की ट्रेनिंग ले रही हूँ। फिल्म बनाने से पहले हमने बहुत सी कम्युनिटी फिल्म देखी। मैं और मेरी सहेलियां पहली बार माइक में बोल रहे थे तो शुरू में हमें डर लगा, लेकिन मेरे लिए ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा था कि मैं किस मुद्दे पर ये फिल्म बनाऊं। मेरे साथी सुषमा और आदर्श फिल्म के थीम के बारे में सोच रहे थे। सुषमा को तो मैं जानती थी, मगर आदर्श से बात करने में मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी। अचानक सुषमा मुझे एक ऐसी आंटी की कहानी सुनाने लगी जिनको एक लाइलाज बीमारी थी। वो ना ही घर में किसी से बात करती थी और ना बाहर निकल के किसी के पास बैठती थी। वो डरती थी कि कहीं उनकी बीमारी के बारे में किसी को पता न चल जाए। आदर्श भी बता रहा था कि वो जिस हॉस्टल में रहता है वहाँ 10 और 9 क्लास के बड़े भैया लोग अपने जूनियर्स के साथ काफी अजीब हरकत करते हैं। आदर्श 8वीं क्लास में पढ़ता है और सुषमा का भाई है। सुषमा 6ठी क्लास में है और वो दोनों भी खिदरपुर में बिहार से आकर बहुत सालों से रह रहे हैं। आदर्श कहने लगा कि उसके हॉस्टल में जो बच्चे 37वीं में पढ़ते हैं और देखने में भी सुंदर होते हैं, उन लोगों के साथ बड़े बड़े भैया रात में सोते हैं। वो उन्हें धमकी देते हैं कि अगर किसी को बोला तो बहुत मारेंगे। इसी डर से बच्चे लोग कुछ बोलते नहीं। हॉस्टल के बड़े भैया लोग ये नहीं जानते कि ऐसा करने से उन्हें HIV एड्स हो सकता है। आदर्श कहता है कि हमारे हॉस्टल में रैगिंग करने का यही तरीका है। तो ये थी मेरी दोस्त सुषमा और आदर्श की कहानी। मुझे भी याद आ रहा है, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी तो मेरी एक दोस्त थी जिसका नाम था जीनत खातून। वो क्लास में किसी से बात नहीं करती थी,
अचानक से मुझे पता लगा कि वो एक दिन किसी बीमारी के वजह से अल्लाह को प्यारी हो गई। जब मैं उसके घर गई, उसकी अम्मी ने मुझे बताया कि उसे HIV एड्स था और ये उन्हें भी उसके मरने के बाद पता चला। जीनत के अब्बा बहुत कंजूस थे। वो उसका इलाज करवाने के लिए बड़ी मुश्किल से सरकारी अस्पताल में भेजते थे। मुझे लगता है कि कहीं गलत सुई लग जाने की वजह से उसे अस्पताल से ही बीमारी ना लग गई हो। बातों बातों में आदर्श कहने लगा कि मुंशीगंज, सोनागाछी, कालीघाट और मनसतला लैन में नौजवान लड़कों से ज्यादा शादीशुदा मर्द सेक्स करने के लिए जाते हैं। वहां कोई भी कॉन्डोम्स का इस्तेमाल नहीं करता है। वहां भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, बिहार से आने वाली लड़कियों को रात भर में 25-25 क्लाइंट के साथ सोने के लिए मजबूर किया जाता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि इन लड़कियों का भी तो कोई सपना होगा, वो भी तो कुछ बनना चाहती होंगी। उन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इस तरह से HIV एड्स जैसा खतरनाक बीमारी का शिकार हो जाएंगी। पहले मुझे भी इस बीमारी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं सोचती थी कि ये बीमारी कम खाने या खांसने से होती है। मुझे भी एड्स के बारे में अपने आप के फिल्म वर्कशॉप में पहली बार पता चला। मैं सोचती हूँ कि एड्स के मरीज को शुरू में ही अपनी इस बीमारी के बारे में डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और सही समय पर अपनी खून की जांच करवानी चाहिए। समाज को भी एड्स के मरीज से नफरत नहीं करनी चाहिए।